जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज का पार्ट ये 6 है आपका। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीलिम्स में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बात करें यहाँ पर कि कंप्रेस्ड एनर्जी एयर एनर्जी स्टोरेज के बारे में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि इससे रिलेटेड कितने जो तीन आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज केस फैसिलिटी कमेंस्ड फुली ऑपरेशन इन जापान में उसको किया गया। तो जापान में दुनिया की सबसे बड़ी आपका CAES सुविधा ने पूर्ण संचालन शुरू किया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए बाई कंप्रेसिंग एयर इनटू सील्ड लोकेशन ऑफन इन अंडरग्राउंड माइंस और कैवर्न्स क्रिएटेड इनसाइड सॉल्ट रॉक। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हवा को सीलबद्ध स्थानों में संपीड़ित करके ऊर्जा संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो अक्सर भूमिगत खदानों और नमक की चट्टानों के अंदर बनाई गई जो गुफाएं होती हैं वहां पे होती है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंप्रेस्ड एयर। यह गतिज ऊर्जा और संपीड़ित वायु के रूप में आपका विद्युत ऊर्जा संग्रहित करता है। तो तीन स्टेटमेंट से आपके सामने दिए हुए कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड, इसको बताने हैं कि कौन से करेक्ट है आपके साथ, बताइए। तो यहाँ पर जो करेक्ट बात करें तो करेक्ट आपका सेकेंड करेक्ट, ओनली वन करेक्ट है। बाकी दो आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो आपके CAS फैसिलिटीज हैं वो स्टार्ट किया गया है, जापान में नहीं किया गया है। फिर कहाँ पे होगा? ये चाइना में किया गया है, चाइना ने किया है इसको। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है, थर्ड आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं किया जाता है, इनको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो आंसर कितने हो जाएंगे? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, और नॉट करेक्ट आपके हो जाएंगे दो। ठीक है, तो आंसर आपका कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज के बारे सिस्टम के बारे में बात करें यहाँ पे, तो कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं। रिसेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट CAC फैसिलिटी कमेंस्ड फुली ऑपरेशन इन चाइना में ऑपरेशन हुआ था। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज की बात करें, क्या था? इट इज टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर एनर्जी बाय द कंप्रेसिंग एयर इनटू अ सील्ड लोकेशन ऑफन अंडरग्राउंड माइंस और कैवर्न्स क्रिएटेड इनसाइड द सॉल्ट रॉक्स। तो एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हवा को क्या करने के लिए, हवा को सीलबंद स्थानों में संपीड़ित करके ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो अक्सर भूमिगत खदानों और नमक के चट्टानों के अंदर बनाई गई गुफाओं में इनको स्टोर किया जाता है। और जो संभावित ऊर्जा उनको विद्युतीय ऊर्जा द्वारा संग्रहित किया जाता है। ये बेसिकली जो होता है कि एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर में इनको स्टोर किया जाता है एंड रिलीज बैक टू द ग्रिड व्हेन द डिमांड इज हाई। जब डिमांड हाई हो तब इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं कि हेल्प लोअर डिमांड सप्लाई गैप्स ड्यूरिंग पीक टाइम पे, जो पीक टाइम में जो आपका एनर्जी डिमांड सप्लाई जो गैप है उसको कम करने के लिए, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस को यूज करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और रिलेटेड है आपका टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से, TTDF। तो इसमें बताना कि विच स्टेटमेंट्स गिवन अबव रिगार्डिंग टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड आर नॉट करेक्ट। इससे कितने कौन से स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट नहीं है इससे रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. एंड IIT Madras has signed agreement for developing semiconductor chip of wide band spectrum sensor for dynamic spectrum access under TTDF scheme.
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इसके। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड सी डॉट और IIT मद्रास एंड DF योजना के तहत डायनेमिक्स स्पेक्ट्रम एक्सेस के लिए वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर के सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि लॉन्च इन 2022 बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एज ए बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक निकाय जो सर्विस ऑब्लिगेशन जो ये USOF द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि USOF का जो रीनेम करके रीनेम्ड एज अ डिजिटल भारत सेंटर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बताना है कि इससे जो तीन स्टेटमेंट्स है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड, इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं हैं। आपके यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। रीजन क्या है कि सेंटर फॉर और जो सी डॉट और IIT मद्रास नहीं है, यहाँ पर IIT मंडी है। IIT मंडी, IIT मंडी के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है। थर्ड जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। USAF का जो रीनेम्ड किया गया डिजिटल भारत सेंटर रखा गया है, यहाँ पे डिजिटल भारत सेंटर नहीं है, क्या है? डिजिटल भारत निधि है, निधि रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर जो आप देख रहे हो सेंटर वर्ड नहीं है, डिजिटल भारत निधि रखा गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है? करेक्ट नहीं है। TTDF के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है न्यूज में क्या होता है अभी? Center for Development of Telematics C. IIT Mandi has signed an agreement for the developing semiconductor chip of wideband spectrum sensor for dynamic spectrum access TTDF इसका अंडर इसके फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका। सेकेंड स्टेटमेंट ये था कि लॉन्च इन 2022 बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सेकेंड स्टेटमेंट था आपका। थर्ड स्टेटमेंट था कि USOF का जो रीनेम करके डिजिटल भारत निधि रख दिया गया है। ठीक है, डिजिटल भारत निधि यहाँ पे रख दिया गया। It is designed to fund Indian startups, academia, and research and development institutions. A crucial enable for a designing, developing, and commercially telecommunication products and solution. तो बेसिकली क्या है कि भारतीय स्टार्टअप, शिक्षाविद और अनुसंधान विकास संस्थाओं का वित्त पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एम बेसिकली क्या है? टू इनेबल अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज, प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड अक्रॉस इंडिया। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ये रिलेटेड है आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड से रिलेटेड है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड से NTB से रिलेटेड है। तीन स्टेटमेंट सबको बताना है कि नॉट करेक्ट कौन कौन से हैं इसमें से। फर्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड इज इन हैदराबाद तेलंगाना। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो क्या है हैदराबाद तेलंगाना में है। सेकंड है, इन जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है उसके जो स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक वैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है टर्मरिक का तमिलनाडु फर्स्ट है, फिर तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र। जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है आपका डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तीनों के तीन स्टेटमेंट्स आपके रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड है कहाँ पर है? हैदराबाद में नहीं है। फिर हैदराबाद में नहीं है तो कहाँ पे है? ये निजामाबाद में, निजामाबाद, निजामाबाद। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? बताइए, रॉन्ग क्यों है?
क्योंकि जो एनटीवी है आपका वो क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, न कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड तेलंगाना, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ महाराष्ट्र, ये सीक्वेंस रॉन्ग है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर नेशनल टर्मरिक बोर्ड से रिलेटेड है कि जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो निजामाबाद तेलंगाना में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसके की डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आयुष हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो गया। ठीक है, जो स्टेट्स का जो रोल है वो क्या कहते हैं कि रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड बाय द रोटेशन। टाइप में जो क्वेश्चन था हमारा कि एनटीवी इज एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इंडिया का डोमिनेंस की बात करते हैं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है एंड एक्सपोर्टर है टर्मरिक का। 70% ग्लोबल जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में होता है, एंड ग्लोबल ट्रेड का 62% इंडिया करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं टर्मरिक के, फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये आपके सीक्वेंसेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, ध्रुवा S50 टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करके वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके यहाँ पे चैनल को आप वीडियो को जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हो, ये भार्गवास्त्र से रिलेटेड है। आपको बताना है कि फर्स्ट इससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्ग मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र डिजाइन टू काउंटर द थ्रेट ऑफ अ स्वार्म ड्रोन। भारत ने झुंड ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की पहली स्वदेशी लंबी मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एक है जो स्वार्म ड्रोन्स आर मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी वर्किंग टुगेदर एज ए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। तो एक क्या होता है, मानव रहित होते हैं और ये समन्वित प्रणाली के रूप में एक साथ काम करते हैं। It capable of detecting a small incoming drones at the distance exceeds 36 किलोमीटर and track and engage up to कितने 46 टारगेट्स तक को वो क्या कर सकता है, ट्रैक और इंगेज कर सकता है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपके दिए भार्गव से रिलेटेड हैं। बताना है कि एबव स्टेटमेंट्स इसमें कितने आपके करेक्ट हैं, बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो क्या है, रॉन्ग है। वैसे आंसर इसका हो जाएगा ओनली वन, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपका इससे रिलेटेड करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंडिया ने टेस्ट फाइट किया जो मिसाइल सिस्टम आप देख रहे हो, ये क्या है, लॉन्ग रेंज का नहीं है, ये लॉन्ग रेंज नहीं है, ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। माइक्रो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जो इसमें से ओनली वन है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो आप देख रहे हो कि इसका जो डिटेक्ट करता है वो 36 किलोमीटर नहीं हो करके 6 किलोमीटर तक का है, क्योंकि माइक्रो से मिसाइल सिस्टम है। और इंगेज करने की बात करें तो ये 46 टारगेट्स को नहीं, 64 टारगेट्स को क्या करता है, ट्रैक और इंगेज कर सकता है एक साथ। ठीक है, से थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। बारहस्त्र के बारे में देखें यहाँ पर, तो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो माइक्रो मिसाइल सिस्टम, देख रहे हो आप यहाँ पर, भार्गवास्त्र डिजाइन टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन्स को। और स्वार्म ड्रोन्स बेसिकली होते क्या हैं, तो ये मल्टीपल अनमैन्ड एरियल वे भी होते हैं जो एक साथ काम करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। इनके फीचर्स की बात करें भार्गवास्त्र के, तो इसका जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, capable of detecting a small incoming drones at a distance exceeding 6 किलोमीटर। ठीक है, और
कितने टारगेट्स की बात करें तो 64 टारगेट्स क्या कर सकते हैं, ये ट्रैक और इंगेज कर सकते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स और डिजाइन फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म। और ये क्या होता है, यूटिलाइज माइक्रो म्यूनिशन कैन बी गाइडेड टुवर्ड्स द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका है इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काइनेटिक्स से रिलेटेड और दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ, इट इज ए इनोवेटिव टेक्निक दैट यूज इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और फ्लूइड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सट्रैक्ट रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम और बॉडीज। ये एक अभिनव तरीका है बेसिकली जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स का उपयोग करते हैं अयस्क निकायों से दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र के तहत कणों या तरल पदार्थों की गति को करके। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं कि 27 मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है विद अ यूनिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल प्रॉपर्टीज दैट्स क्रिटिकल फॉर अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है। तो आर क्या है, 27 तत्वों का समूह है जिसमें अद्वितीय चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक गुण होते हैं जो आधुनिक पृथ्वी के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका कि फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट आपका ओनली वन हो जाएगा। रीजन क्या है कि सेकंड आपका रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड आपका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप ऑफ 27 मेटालिक एलिमेंट्स का नहीं है, ग्रुप ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, 17 मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग रिसेंटली न्यूज में क्या, रिसर्चर टीम हैज डेवलप्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग एज एन इको फ्रेंडली मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और एक जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं 17 मेटालिक एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जिनका यूनिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काफी यूजफुल होते हैं। इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग के बारे में बात करते हैं कि एक इनोवेटिव टेक्निक है दैट जिसका यूज किया जाता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और फ्लूइड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सट्रैक्ट और रेयर और जो रेयर आपका अर्थ एलिमेंट्स है फ्रॉम द और बॉडीज से। ठीक है। इनका जो रिकवरी रेट है बेसिकली, तो रिकवरी रेट इनका ओवर 95% रिकवरी रेट ऑफ अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, एनवायरमेंटल बेनिफिट रिड्यूस केमिकल लीचिंग बाय 80% एंड एनर्जी कंजम्पशन 60% मेकिंग थ्रू इन सस्टेनेबल माइनिंग। ठीक है। तो एक कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, तो यदि लगता है कि क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल है तो एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मतलब वो दिया हुआ है, ट्रूवाइस 50, आप इसको स्कैन करके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।